आज चर्चा के विषय के तहत हम सभी लोग दक्षेस अर्थात सार्क SAARC माने सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी आज सार्क की स्थापना दिवस है। सार्क की स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 8 दिसंबर 1985 को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब प्रश्न उठता है दक्षेस क्या है, दक्षेस की स्थापना किन उद्देश्यों से की हुई और दक्षेस का चार्टर क्या है। आज हम लोग दक्षेस की स्थापना पर इन बिंदुओं पर मंत्रणा करेंगे। आखिर दक्षेस के समझ चुनौतियां क्या है, आज हम लोग थोड़ा सा इसी विषय वस्तु पर थोड़ा सा संवाद अपना विचार व्यक्त करेंगे। अब प्रश्न उठता है दक्षेस दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसकी स्थापना आज ही के दिन 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब प्रश्न उठता है दक्षेस का उद्देश्य क्या है, दक्षेस कब बना। एक संक्षिप्त इतिहास है। 1970 के दशक में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के नायक रहे बांग्लादेश के आधुनिक निर्माता जियाउर रहमान के मस्तिष्क की उपज दक्षेस संगठन था। 1970 में उन्होंने दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य एक आर्थिक व्यापार की वकालत की थी और बाद में 1980 में भी इसको लेकर के बैठकें हुई। 1981 में कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की बैठक होती है और लंबे विचार विमर्श के बाद 8 दिसंबर 1985 को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अस्तित्व में आता है। यानी इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? प्रारंभ में इसके 7 सदस्य देश थे, जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान थे। अब इसमें 2005 में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अफगानिस्तान को इसकी सदस्यता दी जाए और अंततः 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बनता है। यानी कुल मिला करके आज दक्षेस में इनकी सदस्यों की संख्या 8 है। अब प्रश्न उठता है दक्षेस का आकार क्या है, दक्षेस दुनिया की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षेस जो बना है इसका भौगोलिक एरिया क्या है। हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। देखिए, दुनिया की 1,72 करोड़ से ज़्यादा आबादी का एक प्रतिनिधित्व करता संगठन है, व्यापक संगठन है, यानी विशाल आबादी का पहली चीज़ है। और दूसरा, लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर यह बड़ा संगठन है। एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, यानी दुनिया के 1.72 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला 55 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भूभाग पर फैला इस राजनीतिक एक आर्थिक संगठन है। अब इसका चार्टर क्या है, इसके चार्टर को हम जाने। दक्षेस का चार्टर सबसे पहला काम का बताता है। दक्षेस के द्वारा हमें यह दक्षिणी एशियाई जो देश हैं इनके मध्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर बल देता है। और दूसरा चीज़ है, सदस्य देशों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सौहार्द बनाने पर बल देता है।
और जो तीसरा जो इसका मूल बिंदु है वह है कि सदस्य देशों के बीच जो परस्पर विवाद हैं या कोई मतभेद हैं उनको बातचीत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से इसे हल करने पर बल देता है। और इसके साथ साथ दक्षिणी एशियाई देशों का जो समूह है इसमें आर्थिक भागीदारी, आर्थिक व्यापार को बढ़ाने पर बल देता है। लेकिन दक्षिण के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सदस्य देशों के बीच विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद का विवाद है, भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के बंटवारे का विवाद है। इसके साथ साथ दुनिया के अन्य जो देश हैं, जो दुनिया के अमेरिका या कह सकते हैं जो शक्तिशाली देश हैं, उनका दक्षिणी एशियाई देशों में इन देशों में उनका प्रसार जो उनका हस्तक्षेप है। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं चीन का श्रीलंका और नेपाल में जिस तरह अंदरूनी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, या अफगानिस्तान में अभी कुछ वर्षों से पहले अमेरिका और उसके समर्थक देशों की जो नाटो की सेनाएं थी, या इनका प्रभाव के नज़रिए से हम देख सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है दक्षिणी एशियाई देशों का इस संगठन है सार्क, इसमें बाहरी जो हस्तक्षेप है जो इनकी संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, एक बड़ी चुनौती है। अब हम दक्षेश के में कुछ देशों को पर्यवेक्षक का भी राष्ट्र दर्जा मिला हुआ है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, मॉरिशस, ईरान और यूरोपीय संघ को दक्षेश का एक पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। यानी कह सकते हैं दक्षिणी एशियाई मुल्कों का संगठन है और यह व्यापारिक और राजनीतिक संगठन है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और यह दुनिया की 1.72 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया का 55 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग पर यह फैला संगठन का विस्तार है। और दक्षेश के समक्ष आज जो वैश्वीकरण के दौर में दुनिया में पर्यावरण का संकट आ रहा है, यह दुनिया में कोरोना जैसी महामारियों का संकट आ रहा है, आया हुआ था, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का परस्पर अभाव दिखता है। यानी कहने का मतलब है जिस उद्देश्य से दक्षेश की स्थापना हुई है वह उद्देश्य थोड़ा सा वैश्वीकरण और दुनिया में पश्चिमी और नाटो समर्थक देशों का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, उससे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो उसका चार्टर है उसके ऊपर कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है। आज आवश्यकता क्या है? चूँकि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय देशों का संगठन है, तो ऐसे में इनके बीच परस्पर सौहार्द, जिनके विचार संस्कृत के मूल्य एक जैसे हैं, जिनकी विचारधारा एक जैसी है, जिनकी रहन सहन क्रिया पद्धति एक जैसी है और जो दुनिया में शांति, अहिंसा, मानवता का संदेश दिए हुए हैं, इनके मध्य एक परस्पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सौहार्द को और मजबूत करने पर बल देने की आवश्यकता है। आज दक्षेश की स्थापना पर आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके निगरानी में किए गए कल्याणकारी कार्यों में अपना निरंतर सहयोग देता रहा है। आज दक्षेश के देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इसके प्रभावशाली देश हैं, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इनका प्रतिनिधित्व मिलता है, निसंदेह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो देश थे और भी प्रभावी होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस वैश्विक शांति की कल्पना करता है, यदि भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनते हैं तो इनका एक बड़ा प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।
आज दक्षेस की स्थापना का दिवस है। इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज ही के दिन 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की स्थापना हुई थी, जो एक लंबे सतत राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा था, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का। और इसकी शुरुआत 1970 में बांग्लादेश के नवनिर्माण के बाद वहाँ के नायक और वहाँ के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मस्तिष्क की उपज है।